लोग पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग पढ़े थे शून्य त्रिघात बहुपद के शून्यंक और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या पढ़े थे हम लोग? संबंध पर त्रिघात बहुपद का। तो आज एक दो एग्जाम्पल देख लेते और समझ लेते कि दोनों में संबंध क्या है। दोनों में संबंध मतलब जांच करना, संबंध दर्शाना। तो इसके लिए त्रिघात बहुपद का शून्यक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? शून्यक। लेकिन इस क्वेश्चन में शून्यक पहले से दिया हुआ, शून्यक निकालने भी सिखाएंगे, लेकिन शून्यक दिया हुआ -1/2, 2 और 1/3। इसके त्रिघात बहुपद कितने शून्यक होगा? 3 शून्यक, और तीनों शून्यक का मान दिया हुआ -1/2, 2 और 1/3। 3 शून्यक दिया हुआ, तो हमको दर्शाना शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध। तो हम लोग पहले इसे ABC का मान लिख लेते। A का मान 6, B का मान -11, C का मान -3 और D का मान 2। ये क्या हुआ? दिया हुआ। और इसका शून्यक दिया। इसका शून्यक क्या होता है? अल्फा, बीटा, गामा। तो अल्फा किसी को भी मान सकते, कोई पर आंसर उतना ही आने वाला आएगा। अल्फा -1/2, बीटा 2 और गामा कितना? 1/3। किसी को कुछ भी मान सकते हैं आंसर देने। तो हमको 3 संबंध था। त्रिघात बहुपद में कितने संबंध था? पहला संबंध क्या था? शून्यकों का योगफल। क्या था? शून्यकों का योगफल। दूसरा था 2 शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल का योगफल। गुणनफल का योगफल। तीसरा क्या था? शून्यकों का क्या था? तीसरा गुणनफल। तीसरा संबंध क्या था? तो एक एक करके जांच करेंगे। तो पहला लिखते हैं हम लोग शून्यकों का योगफल। शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? -b/a, -b/a। -b कहने का मतलब क्या? x² का गुणांक, x² का गुणांक बटे क्या? x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। ये होता फॉर्मूला। हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका संकेत में लिख दिए। तो इधर हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को जोड़ेंगे, इधर -b/a का मान निकालेंगे। देखते दोनों का मान सेम आता नहीं। तो अल्फा का मान -1/2, बीटा का मान 2 और गामा का मान +1/3 बराबर -b का मान कितना? ये माइनस फार्मूला वाला, ये माइनस जो है, और b का भी मान में क्या? -11। तो फिर रखना -11। क्या दोनों चिन्ह एक साथ रह सकता है? हम लोग यहाँ ब्रैकेट का प्रयोग कर लेंगे। और a का मान कितना? a का मान 6 होगा। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 6। एलसीएम कितना हो जाएगा? इससे डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, 3 को करेंगे 2, इससे 1 और में 6 दूना 12 और प्लस 3 दूना 6, 1 2 हो गया। इधर हो गया माइनस +11/6। अब देखो ये माइनस में, तो ये दोनों प्लस में, ये दोनों जुड़ जाएगा। जो दोनों प्लस में वो क्या होता है? जुड़ जाता है। और जो माइनस में है वो क्या होता है? घट जाता। अगर फिर दोनों माइनस में रहता तो जोड़ देते। समान चिन्ह रहेगा तो जोड़ देंगे। समान चिन्ह वाले को क्या करेंगे? और विपरीत चिन्ह वाले को घटाते हैं। पहले ही पढ़ा चुके हैं 8th क्लास में। तो 12 2 14 और 14 में 3 घटा देंगे तो 11/6। इधर भी 11/6। ये पहला संबंध निकल गया, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर निकल गया। दूसरा संबंध क्या है? 2 शून्यकों को एक साथ लेकर के, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर के संबंध दर्शाना है। 2 शून्यकों को एक साथ लेकर के शून्य दर्शाना है। तो ये पहला संबंध निकल गया। दूसरा है 2 शून्यकों अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या था फॉर्मूला? c/c मतलब x का गुणांक, x का गुणांक, x का क्या गुणांक बटे x³ का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ये होता है फॉर्मूला। क्या? 2 शून्यकों को एक साथ लेकर के उसका गुणनफल का योगफल। गुणनफल का योगफल का ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है? x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो इधर क्या? इधर इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो मान सबका रखना। अल्फा का मान कितना? -1/2 गुना कितना से? बीटा का मान कितना? 2। फिर बीटा का मान कितना? 2। गामा का मान कितना? 1/3। फिर प्लस अल्फा का मान कितना? -1/2 और गामा का मान 1/, ये हो गया। इधर सॉल्व करना। इधर रखना है c/a। c का मान कितना? c का मान यहाँ देखो, ऊपर से यहाँ देख लेना है बढ़िया से। c का मान कितना है? -3। c का मान -3 और a का मान यहाँ देखो, a का मान 6। a का मान कितना हो गया? 6। इसको इधर सॉल्व करना। तो ये देखो ऊपर नीचे 2 2 कट जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया? -1। यहाँ देखो 2/3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 2/3। और ये माइनस प्लस माइनस, ऊपर में तो 1 ही हो जाएगा, नीचे में कितना? 6। अब ये देखो क्या 3 से ऊपर कटेगा एक बार में? 3 से ये
2 बार में, तो ऊपर कितना हो गया -1/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम 6, ये -6 प्लस कितना 4 -1 बराबर -1/2। हम बोले समान चिन्ह वाला को जोड़ देना, ये माइनस में है, ये माइनस में है, कितना हो जाएगा -7। तो ये दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो -1 का -6 कितना हो जाएगा -7। अब में फिर 4 घटा देंगे, ये -6 -6 और -1 हो जाएगा मिलकर कितना -7 और प्लस 4 है, तो सॉल्व कितना होगा -3, कितना बच जाएगा -3। इसको हम ऊपर सॉल्व किए, देखो माइनस माइनस वाला जुड़ जाएगा। तो समान चिन्ह में क्या होता है, जोड़ का क्रिया, समान चिन्ह में जोड़ का क्रिया और विपरीत चिन्ह में घटा का क्रिया। तो दोनों माइनस में है तो जुड़ के हो गया -7, ये प्लस में है तो +4, तो घट के ना हो जाएगा -3। तो ऊपर हो गया -3/6। इधर भी यहाँ भी था -3/6, कटा दिए हैं तो यहाँ भी कटा सकते हैं -1/2। नहीं भी कटाएंगे ऐसे ही रहने देते 1/6, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1/2, ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं भी कटाएंगे कोई फर्क नहीं। -3/6, ये भी -3/6, -3/6 कटा भी सकते हैं तो उतना ही आएगा, इधर भी आ जाएगा 1/2। तो ये हो गया शून्यकों का दूसरा संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच दूसरा संबंध। हम कटाए थे, यहाँ भी कटाएंगे, ये भी तो 1/2 ही आता कट के, तो कोई फर्क नहीं, कटा दिए तो यहाँ भी कटा सकते हैं, हम जगह के कारण से नहीं कटाए तो आप लोग कटा सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा संबंध, ये क्या हो गया दूसरा संबंध। तो इसको तो 2 संबंध हम लोग देख चुके हैं, क्या शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और 2 गुणांकों को एक साथ लेकर के शून्यकों का योग। तो अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, क्या शून्यकों का गुणनफल तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और फॉर्मूला क्या होता है -d/a। तो सबका मान रखो, अल्फा का मान -1/2, बीटा का मान 2 और गामा का मान 1/3। इसका फॉर्मूला ऐसे क्या होता है अचर पद बटे x³ का गुणांक, सभी में x³ का गुणांक होता है, सभी में क्या होता है x³ का गुणांक होता है। तो -d का मान कितना 2, तो -2 और a का मान 6। अब ये देखो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो -1/3। ये भी देखो 2 से एक बार में कटेगा, 2 से 3 बार में, तो इधर कितना आ गया -1/3। ये भी हो गया सीधा बराबर प्रूफ हो गया। तो ये तीनों संबंध जांच हो गया। तो इस प्रकार जो भी त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन रहेगा, बहुपद में शून्यक दिया हुआ है तो शून्यक निकालने बोलेगा, तो शून्यक निकालने भी अगले क्लास में बता देंगे। तो ये जांच करने के लिए देगा, ये तो द्विघात बहुपद में ज़्यादातर जांच करने देता है। तो ये है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो इसको उतारो, हम लोग तीनों पढ़ चुके। रैखिक बहुपद का शून्यक और गुणांक के बीच संबंध, द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यक के बीच संबंध, और त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तीनों थ्योरी पढ़ लिया। अब हम इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से और सवाल क्लियर हो जाएगा। तो हम 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। एक जैसे क्वेश्चन दिया हुआ 4s² + 8s के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, तो ये PS दिया हुआ, ये इसमें S है तो S लिखेंगे, PS 4s² + 8s। तो शून्यक निकालने के लिए इस तरफ का क्वेश्चन रहता है, किस रूप में रहता है ax² + bx + c, इस रूप में रहना चाहिए। क्या इस रूप में है, यहाँ पे सिर्फ ये x² वाला टर्म है और x वाला टर्म है, तो इसमें 2 ही टर्म है। तो इसमें क्या करेंगे, ये आसान होता है, 2 टर्म रहे या 1 टर्म रहे तो गुणनखंड नहीं करेंगे। जैसे हम लोग अगर 3 रहता है तो इन दोनों को गुना करके लिखते हैं, फिर इसको तोड़ते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है x² + 2 + 3x + 2, तो ये दोनों गुना करके 2 आना चाहिए, जोड़ करके 3, तो तोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे कितना टर्म है, 2 टर्म है। कितना टर्म है,
दो टर्म है तो दो टर्म वाला का शून्य कैसे निकालते हैं, ये और ही आसान है। और भी क्या कुछ नहीं करना, सिर्फ पहले कॉमन ले लो। क्या करेंगे, इसमें गुणनखंड नहीं करना क्योंकि दो टर्म है। तीन टर्म रहता है तो इसको तीन को हम लोग चार टर्म में बदल देते हैं। कितने टर्म में, चार, और फिर दो दो में से कॉमन ले लेते। क्या कर लेते हैं, इसको तोड़ेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2, तो कितना टर्म हो गया, चार टर्म हो गया। तो दो दो को में से क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दो ही टर्म है तो इसको तोड़ना नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में क्या दिख रहा है, 8 में भी 4 है और 4 में भी 4 है, तो 4 कॉमन निकल गया। यहाँ पे कितना एस है, 2 एस है गुना में, यहाँ कितना एस है, 1 एस है, तो कॉमन 1 एस हो गया। तो निकालेंगे 4s, तो 4s निकल गया, तो यहाँ से क्या बच गया, s, और यहाँ से निकल गया s निकल गया, 4 निकल गया। तो 8 कैसे आया होगा, 4 × 2 करके आया होगा 8, तो इसमें से क्या निकल गया, 4, तो क्या बच गया, 2। यही हो गया PS बराबर। और शून्य के लिए हम लोग क्या कर देते इसको, 0 के बराबर, तो PS बराबर 0। शून्य के लिए PS बराबर क्या करते हैं, तो इसको 0 के बराबर लिखेंगे। यही ना गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है 4s s प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे दो गुना के साथ दो भी ब्रैकेट में रहता था ना, तो हम लोग दोनों को एक एक 0 करते थे। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर करते थे ना। तो यहाँ पे दो ब्रैकेट है नहीं है, लेकिन यहाँ भी दो, यहाँ इसको पहले ये जो गुना के रूप में है, ये गुने के रूप में ना है। हम बोले थे अगर a गुना b है 0 है, a गुना b क्या है 0 है, तो या तो ये भी 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है, या तो दोनों 0 हो सकता है। इसके लिए हमको दोनों को 0 के बराबर करना पड़ेगा, दोनों को 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो पहले करते 4s बराबर 0, 4s बराबर, यहाँ पे 4 क्या चीज़ में है, गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो s बराबर क्या हो जाएगा 0/4। और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते तो आता है क्या, तो s का मान क्या निकल गया 1, 0। ये तो हम 4s को 0 के बराबर किए थे, अब किसको 0 के बराबर करेंगे, s प्लस 2 को, तो s प्लस 2 बराबर क्या लिखेंगे 0। तो इधर प्लस 2 है, हमको मान किसका निकालना है, s का, किसका, s का, यानी शून्य निकालना। तो ये इधर s रह जाएगा, इधर प्लस, इधर क्या हो जाएगा -2, तो s बराबर -2 और 0, यहाँ से निकला है 0, यहाँ से -2, तो 0 और -2, दो शून्य क्या निकल गया 0 और -2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों के बीच जांच करेंगे, गुणांकों का क्या करेंगे, जांच करेंगे शून्यक और गुणांकों के बीच। तो एक अल्फा एक बीटा हो गया, तो अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2 होगा। और ABC का भी मान लिख लेते हैं हम लोग। देखो हम पहले ही जब बहुपद पढ़ा रहे थे तभी ABC का मान निकालने सिखाए थे। इसमें A का मान कितना है, 4 है, B का मान और C का मान 1 होगा। एक हाथ मारेंगे यहीं उलट जाएगा, कुछ नहीं है। तो इतना क्लास पढ़ाए हैं यही के लिए। तब +1 रहता तब क्या बोलता, 2, 1 बोलता है, कुछ नहीं है। तो 0 पहले ही ना समझा चुके, क्लास पूरा इसमें दिए हैं। तो C बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणांक के बीच जांच कर रहे हैं हम लोग। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2 बराबर b का मान 8। अब बाहर में फॉर्मूला में क्या है माइनस, तो माइनस a का मान कितना 4। देखो 0 में 2 घटाएंगे तो -2 ही रहेगा। ये 4 से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, इधर भी -2। जांच हो गया। ये था क्या, शून्यकों का योगफल क्या था। अब गुणनफल निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना 0 और बीटा का मान -2। उसके बाद देखो c का मान कितना 0, c का मान, a का मान 4। तो 0 को गुना करेंगे दुनिया से तो दुनिया क्या हो जाएगा, बुनिया खाने चल जाएगा, हो जाएगा 0। और 0 में दुनिया से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो 0 बराबर, दोनों संबंध क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। दोनों संबंध क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। एक क्वेश्चन दिया हुआ है x² px बराबर दिया हुआ है क्या, x² -4, नहीं x² क्यूब लिख दिए, x² -4 का शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक।
शून्य ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? तीन टर्म वाला तो हम लोग बहुपद व्यापक रूप वाला तो हम लोग बहुत सीखे, 4 टाइप सीखे, तो ये सब तरह का भी बहुत क्वेश्चन आता है। इसमें देखो जब भी 2 टर्म रहे और एक्स वाला रहे दोनों, या एक्स वाला और अचर पद रहे, तो क्या करना, शून्य के लिए पी एक्स बराबर 0 कर देना। पी एक्स बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर हो गया। तो देखो ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो गया। ये देखो स्क्वायर, हमको एक्स का मान निकालना है या एक्स स्क्वायर का, एक्स ना, शून्य का एक्स होता, तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो √4। देखो तो एक्स बराबर √4 का क्या होता है, 2 होता है ना। लेकिन हम क्या पढ़ाए हैं कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, 2 शून्यक, तो क्या यहाँ तो एक ही शून्यक निकला है, 2 शून्यक कैसे निकलेगा, तो देखो कैसे निकलेगा, √4 का 2 मान हो सकता है, कैसे, तो समझो -2 और गुना -2 भी तो 4 ही ना होता है, तो 2 को -2 है तो ये को -2 नहीं निकलेगा, और √4 को तो ये भी लिख सकते हैं ना, +2 × +2 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ +2 फिर 2 बार है ना, तो +2 भी बाहर होगा, तो √4 का 2 मान होता है -2 और +2, तो इसका 2 वैल्यू निकलेगा, +-2 +-2, तो 2 द्विघात बहुपद है तो इसका 2 शून्य रहेगा ही। ठीक है, उतारो इसे। तो देखो इस प्रकार से एक और क्वेश्चन समझते हैं। पी एक्स बराबर दिया हुआ, अगर सिर्फ x दिया हुआ या 4x कुछ भी इस तरह लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, इसका निकालना है शून्य, इसका निकालना है क्या, शून्य, क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो क्या करना है, एक टर्म रहे, 2 टर्म रहे, 3 टर्म रहेगा तभी गुणनखंड करेंगे, 2 टर्म या 1 टर्म रहेगा तो 0 के बराबर कर देंगे। पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। शून्य का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ, शून्य का मतलब क्या होता है कि x का वैसा वैल्यू जो बहुपद में रखने पर बहुपद को किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर कर दे। तो एक बार दिमाग लगाओ, यहाँ पे 4 क्या है, 4 के साथ x क्या चीज़ में है, गुना में है। अब बताओ 4 को क्या चीज़ से गुना कर देंगे कि 0 आएगा, वो एक ही संख्या है 0, क्या है वो 0, बाकी कोई संख्या नहीं है जिसको रखने पर वो 0 कर दे। हो सकता है ऐसा कोई संख्या नहीं, तो पी एक्स बराबर 0, तो 4x स्क्वायर बराबर 0, 4x स्क्वायर बराबर, ये 4 उधर जाएगा गुना में, भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 0/4, तो ये 0 हो गया, तो x स्क्वायर बराबर 0, x स्क्वायर बराबर, ये 4 था 0 हो गया, तो रूट उधर जाएगा, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, 0। इसका दोनों मान जो होगा 0 ही होगा, दोनों मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये 2 टर्म वाला आएगा या 1 टर्म वाला आएगा, उसको डायरेक्ट क्या कर देंगे, 0 के बराबर। एक अभी हम जस्ट बताए S वाला, एक बताए ना S वाला, उस टाइप का भी एक देख लेते हैं, तीनों टाइप हो जाएगा खत्म। प्लस माइनस सिर्फ ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर दिया हुआ, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो देखो 2 टर्म है ना, तो क्या करेंगे इसको डायरेक्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0। देखो क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, नहीं पहले कॉमन ले लेंगे, पहले क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2x गुना में 1x बाहर निकल जाएगा, तो 1x बचेगा, यहाँ से माइनस x निकल गया, क्या बच गया 3, तो पी एक्स बराबर गुणनखंड क्या हो गया, x × x माइनस 3, तब इसको करेंगे 0 के बराबर, पी एक्स बराबर 0, तो x × x माइनस 3 गुना, ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है, बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, गुना में जब रहता है तो बोलते हैं ना एक एक टर्म को 0 के बराबर करेंगे, तो पहले x को 0 के बराबर करेंगे, तो x बराबर 0, तो ऐसे दिख रहा है 0 निकल गया एगो मान। दूसरा किसको 0 को बराबर करेंगे, x माइनस 3 के 3 को करेंगे 0 के बराबर, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, तो x का 2 मान निकल गया 0 और 3। तो क्या समझा, जब 3 पद में रहेगा यानी व्यापक रूप में रहेगा तो उसका करेंगे गुणनखंड बीच वाला टर्म का, लेकिन 2 टर्म रहेगा या 1 टर्म रहेगा, 2 टर्म देखो यहाँ पे x नहीं था ना, तो डायरेक्ट 0 के बराबर कर देंगे। इसमें देखो x है तो x पहले कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, फिर 0 के बराबर कर देंगे। तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो समझ में आया तो
यह पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।